गंगानगर के घड़साना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा मंगलवार देर शाम एक गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देते हुए बीकानेर के लिए रेफर किया गया, लेकिन महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रसूतन एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। मंगलवार की देर शाम एम्बुलेंस कार्मिकों के द्वारा प्रसूता की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई और जच्चा बच्चा दोनों को वापस घड़साना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां दोनों की हालत सामान्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बीच रास्ते एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर किया गया था रेफर। घड़साना के गांव 8 MGM रोजड़ी की 30 साल की प्रियंका को सोमवार की रात डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। परिवार का आरोप है कि हाई ब्लड प्रेशर की बात कहकर अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रेफर करने के बाद घड़साना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर 108 एम्बुलेंस में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने इलाज के नाम पर न सिर्फ बाहर से महंगी दवाई मंगवाई, बल्कि अलग अलग जांच के लिए 50,000 से 60,000 रुपए खर्च आने की बात कही। मैं परसों ले गया आप 1 बजे रात में, फिर मैं दांता करवाई 12 के मैं दांता ही करवा लिया दी आंखों टीका दवाई मंगवाया 12 का भी मैं लिया के दे दिया ने भी बाद माने रात 8:30 बजे यहाँ रेफर कर दिया। माने क्या चाहिए बीकानेर जाओ चाहिए गंगानगर जाओ, फिर मैं गंगानगर पतो करियो के कारण क्या रहा रेफर करने का। ये क्या का ब्लड ज्यादा है। फिर मैं को 5 टिक्का मंगवाया 1110 रुपया गाया कड़ बे ये आया कड़ 1210 गाया बे मैं टिक्का भी लिया दिया बे यहाँ टिक्का भी लगा दिया क्या ये जापो है कोई नहीं रेफर क्या कहेंगे ब्लड बद गया बोलो बाहर का टीका मंगवाया पहला तो क्या बच्चा चले जन्म ले सी बच्चा दानी का मुँह एक आंगल खुल्लो है वे बाद में गर्म टीका मंगवाया बाहर का वे टीका लगवा दिया मार 6 टीका मंगवाया। खुद पैसे आपके लगे? हाँ जी हमारा आपका लगे, हमारा आपका पैसा लग गया, सारा जानता का पैसा हमारा आपका लगे, सारा पैसा हमारा आपका लग गया। फिर बच्चा कहाँ हुआ जो रेफर करने का? बच्चा हो 5 MLD का कना है 5 MLD बड़ी गाड़ी का माँ हुए एम्बुलेंस में एक डॉक्टर तो बाद में आए बच्चा तो इतना मेरे आए जितना तो बच्चा तो जन्म ले लियो मेरे ने। हालांकि प्रसूता के परिवार के आरोपों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन पूरी तरह से नकार रहे हैं। चिकित्सकों का आरोप है कि उन्होंने वक्त रहते महिला को रेफर किया था, लेकिन परिवार वालों ने बीकानेर जाने में ही देर की थी। पेशेंट को 6 बजे मैंने बीपी चेक की 156-114 बीपी आ रही थी मरीज की, जो कि प्रेगनेंसी मरीज के लिए बहुत ज्यादा बीपी होती है, ताड़ आ सकती है इस बीपी में मरीज को। उसके लिए मरीज का बीपी सेटल करवाया, सेटल होने के बाद में मरीज का बीपी डाउन आया, सेट हुआ, लेकिन बीपी वापस बढ़ने लग गया। अटेंडरों ने कहा कि सर हम अच्छी जगह करवाना चाहते हैं, हमें आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं हो, हमें आप बीकानेर रेफर कर दीजिए। ठीक है, हमने मरीज को उस हिसाब से 7:30 बजे यहाँ से रेफर बनवाया। मरीज यहाँ से 9 बजे गए, 1.5 घंटे लेट गए। पहले बात तो मरीज यहाँ से गए 1.5 घंटे लेट। अस्पताल प्रशासन बड़ी साफगोई से अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रेफरल कार्ड पर लिखा हुआ समय साफ बता रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर अपनी खामी छिपा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेफरल टाइम रात 8:50 का लिखा हुआ है, जो बताता है कि किस तरह से घड़साना CHC के चिकित्सक अपनी कमियों को छिपाने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बाहर से दवाई मांगने के आरोपों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह और भी अदर ऑप्शन है जो आप प्रभारी है सर, काफी समय से नहीं आ रहा है तो आपको मंगवाना चाहिए। एक्चुअल में प्रभारी तो डॉक्टर संदीप आचार्य जी हैं, मेरे पास तो कभी बार वो छुट्टी पर चले जाते तो अतिरिक्त चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक गर्भवती महिला का बीपी मैग्नीशियम सल्फेट से ही अपन को कंट्रोल करना होता है। अगर वो नहीं भी है तो उसका अल्टरनेट डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने लेबेटालोल इंजेक्शन मंगवा के लगा दिया और बीपी कंट्रोल में भी हो गया था। फिलहाल महिला और उसकी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है, लेकिन सरकारी दावों की भी पोल खुल रही है। जहां सरकार प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का दावा कर रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन किसकी जवाबदेही तय करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। सरकार के उन दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आई, जहां सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर और सुदृढ़ करने का दावा करती नहीं थकती। ऐसे में अब देखना यह काबिले गौर होगा कि इस पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन
किसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।